बताइए। कि आपको जो है मिठाई खिलाएंगे जब चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे। हाँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि देखिए अब जीते तो नहीं है, लेकिन हाँ। पहले ही आपको मिठाई खिला देता हूँ। आप मिठाई खिलाइए, ठीक है। नहीं, देखिए, लीजिए, लीजिए मिठाई मेरे तरफ खिलाइए, से। मैं मिठाई खाने को लीजिए, तैयार हूँ, खाने वाला चीज़ लीजिए, है। लीजिए, लीजिए। लेकिन मैं लीजिए, बता देता हूँ आपको लिख लीजिए, कर। लीजिए, मुँह भाई लीजिए, लीजिए। लीजिए पत्रकार तो साहब देखिए, लीजिए, देखिए, चलिए, लीजिए, मिठाई लीजिए, खाना हमारा लीजिए। स्वभाव है। मिठाई देखिए, अपनी जगह पे है। पहले ही आपको मिठाई खिला दिए भाई, समझ गए कि 14 पलट रहा है, ठीक ना। नगीना तो तय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उसके अलावे जो है और जो सीटें हैं वो निकलने का लगभग लगभग 90% चांस। चिल्लाने से कोई वोट नहीं मिलने वाला है। हाँ। जमीन पे काम करने से मिलता है। हाँ। वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी काम कर रहा है, तभी हाँ। सांसद बना है। बीजेपी को मार दिया, कांग्रेस को मार दिया, समाजवादी पार्टी को मार दिया, तब जाके वहाँ पे काम किया। अरे कहा जा रहा है कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद है, उनके जो नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, गर्त में है। देखिए, ये जो है ना सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, ये अफवाहें फैला रहा है। जब से आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर के रूप में आए हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और जमीनी मुद्दा पर लोगों से मिल के काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है 2024 का चुनाव में कि जो आकाश आनंद जो है कि घर घर जा करके वो बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। तो बताइए, मजबूत होगी कि कमजोर होगी? बताइए। 2024 लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहटें काफ़ी ही तेज हो गई है, लेकिन खासकर बात करें इस देश का जो है सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति को, और उस प्रदेश में जो है जो नगीना लोकसभा सीट है वो हॉट सीट मानी जाती है। उस हॉट सीट पे जो है अभी जो वर्तमान में है बीएसपी के सांसद जीते हुए हैं, लेकिन इस चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है पूरा पावर जो है उस सीट पर लगा दिए, सीट को जीतने के लिए उस क्षेत्र में लगा दिए। आज जनवरी से ही वो वहाँ पे लगे हुए हैं वोटों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए। क्या लोकसभा चुनाव में बीएसपी का टक्कर चंद्रशेखर आज़ाद दे पाएंगे? इसी संबंध में बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए गिरिजा प्रसाद जी हैं और नरेंद्र बसंत जी हैं। तो सबसे पहले ये बताइए गिरिजा जी, न्यूज में तो अभी चल रहा है कि जो सपा के प्रमुख अखिलेश यादव हैं वो नगीना का लोकसभा सीट चंद्रशेखर यादव की झोली में डाल दिए हैं। कैसे देखते हैं इसको, क्या कहिएगा? देखिए, एक सीट डाल दिए हैं और मीडिया दिखा रहा है, पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सोशल मीडिया हो या फिर मेन मीडिया हो। ये बताइए, 2 सीट के लिए अगले बार चुनाव लड़ने के लिए रो रहे थे और इस बार एक ही सीट के लिए मान गए। इस पे क्या लगता है आपको कि वो सीट जो है कि उनको जीत पाएंगे? मुश्किल लगता है। वो दलितों का मतलब एक तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है कि सपा के समर्थक में जो काम कर रहे हैं, हो नहीं सकता कि सपा के जो समर्थक हैं वो वोट देंगे भी नहीं और आजाद समाज पार्टी को, यानी चंद्रशेखर रावण को। क्या कहिएगा बसंत जी, एक सीट निकाल पाएंगे वहाँ से? देखिए, मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है लगातार ये खबर चला रही है कि एक सीट जो है सपा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए छोड़ दी, जो है नगीना सीट है। तो देखिए, सबसे बड़ा आपको बता रहा हूँ कि ये जो खबर है, आपने मायावती के बारे में सुना होगा कि मायावती जी के बारे में कहा कि बहन कुमारी मायावती जो है इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए तैयार हो गई हैं। 5 गो शर्त रख दी हैं। अंत में बहन कुमारी मायावती को आकर क्या कहना पड़ा कि हमको जो है किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना है, न तो एनडीए के साथ जाना है, न इंडिया अलायंस के साथ। लेकिन खबर बहुत चला था कि नहीं, बहन कुमारी मायावती जो अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं, शामिल हो गई हैं, ऐसा वार हो रहा था। उसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में खबर चलाई जा रही है कि एक सीट पर जो है सपा ने समर्थन कर दिया है और चंद्रशेखर आज़ाद मान भी गए हैं, और 80 लोकसभा सीट में से जो है एक सीट पर जो है सपा अपना जो है सीट छोड़ रही है नगीना का, क्योंकि नगीना पर जो है साइकिल छाप से चंद्रशेखर आज़ाद को लड़ाने का काम करेगी। तो ये जो खबर है इसका कोई जनाधार नहीं है, एक सिर्फ कह सकते खबर मात्र है, ये ऑथेंटिक खबर नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ नगीना से ही नहीं, 80 लोकसभा सीट है जिसमें 17 सीट जो है रिजर्व है, उस 14 सीटों पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद दावेदारी ठोकेंगे, और 14 में से अगर कितना भी हारेंगे ना सर, तो 10 सीटें आसानी से निकाल लेंगे। क्या कहिएगा? क्या हवा में नगीना में बीएसपी को टक्कर दे पाएंगे चंद्रशेखर रावण? पहले तो ये हवा में बात कर रहे हैं, और रह गया सवाल कि वहाँ पर बीएसपी का जनाधार अच्छा है, और वो जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं थोड़ा सा समर्थन करके वो सोचते हैं कि वहाँ का जो है कि गढ़ तोड़ा जाए बीएसपी का। उससे कुछ होने वाला नहीं है, बीएसपी वहाँ मजबूत है और रहेगा भी। और इन्होंने कहा ना, हवा में देखिए 17 सीट है ना सुरक्षित, तो क्या आजाद समाज पार्टी का ही सुरक्षित सीट है? उसमें बहुत सारी पार्टियां का है, सभी पार्टियां का है, और जो वहाँ अच्छा से अच्छा काम करेगा उसके लिए होगा। कि क्या आजाद समाज पार्टी का नाम से लिखा थोड़ी है कि आजाद समाज पार्टी ही करेगा? तो कह रहे हैं कि टक्कर ही नहीं दे पाएंगे बीएसपी को। अरे यार, हजरत नुमानी साहब मुस्लिमों का सबसे बड़ा चेहरा है नगीना में, वो जो है उन चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन कर दिए, जबकि सबसे बड़ा आबादी है मुसलमानों का। तो चंद्रशेखर आज़ाद का मुसलमानों का तो वोट ऐसे ले लिए, दलितों का 21% है, 21%, वो तो चंद्रशेखर आज़ाद के किसी भी कीमत पर अगर नहीं हो जाएगा तो मान कर चलिए 20% चंद्रशेखर आज़ाद को वोट जाएगा। आरोप लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी जब अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ जब चुनाव लड़ेगी नगीना से, तो दलित उनको वोटवे नहीं देगा, क्योंकि नाराज है वहाँ का दलित।
तो चंद्रशेखर आजाद कोई बच्चे हैं जो अखिलेश यादव फुसला कर चले जाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद नहीं समझते हैं कि अखिलेश यादव का जनाधार खत्म हो गया है? ये बात हम नहीं समझते हैं कि क्या स्थिति है अभी कि अभी देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी चले गए ना, बना लिए नया पार्टी, और लगातार सचिव अभी वो भी रिश्ते पर लगातार जो प्रदेश लेवल के आला अधिकारी हैं सपा के, वो समाजवादी पार्टी को लगातार जो है छोड़ रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद भी इस मामले में कोई अनाड़ी नहीं है, वो समझ रहे हैं। और आपको लगता है कि एक सीट पर चंद्रशेखर आजाद जी मानेंगे? जिस व्यक्ति का जनाधार जो है पूरे देश भर में, जिसका संगठन पूरे देश भर में है, वो व्यक्ति सिर्फ नगीना से कैसे मानेगा? 14 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ेंगे और जीतने का भी यहाँ पर काम करेंगे। अरे 14 क्या 17 सीट पर आइए, 17 सीट पर जिताइए, उसमें क्या है? बोलने को तो कुछ भी कर सकते हैं हम, बोलने को हम तो 80 विधानसभा है, उस पर भी जिता सकते हैं। पिछली बार लेकिन ऐसा कुछ नहीं बहस हुआ था सर, सुन लीजिए। हाँ, पिछली बार हमसे बहस हुआ था और हम कहे थे आपको कि आपको जो है मिठाई खिलाएंगे जब चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि देखिए अब जीते तो नहीं है, लेकिन पहले ही आपको मिठाई खिला देता हूँ। आप मिठाई खिलाए, ठीक है? नहीं, लीजिए लीजिए, मैं मिठाई खाने के लिए हूँ, खाने वाला चीज है। लीजिए, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको लिख कर। लीजिए पत्रकार साहब, देखिए, देखिए, मिठाई खाना हमारा स्वभाव है, मिठाई अपनी जगह पे है। पहले ही आपको मिठाई खिला दिए भाई, समझ गए कि 14 पर लड़ रहा है, ठीक ना? नगीना तो तय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उसके अलावे जो है और जो सीटें हैं वो निकलने का लगभग 90% चांस है, क्योंकि हजरत नुमानी एक बड़े चेहरा है, वो साथ दे दिया है। जाटों का ऑलरेडी पहले से ही चंद्रशेखर आजाद का समर्थन है, और दलित कहाँ जाएगा? आइकॉनिक लीडर है चंद्रशेखर आजाद। मिठाई पहले ही खिला दिए, क्या वो कहिएगा? हारने वाले लोग ना ऐसे ढिढोरा पीटते हैं, हाँ, जो है वोट को डाइवर्ट करने के लिए। तो मिठाई भी आप खा लिए। हम क्या कर, हमें अच्छी बात है, मिठाई खा लीजिए। इससे बढ़िया हाई लेकिन क्वालिटी का मिठाई खिलाऊंगा। जो है ना ढिढोरा पीटने से 21% जो वोट है, तो क्या खाली चंद्रशेखर आजाद गाँव की है? चिल्लाने से कोई वोट नहीं मिलने वाला है, जमीन पे काम करने से मिलता है। वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी काम कर रहा है, तभी सांसद बना है। बीजेपी को मार दिया, कांग्रेस को मार दिया, समाजवादी पार्टी को मार दिया, तब जाकर वहाँ पे काम किया। कहा जा रहा है कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद है, उनके जो नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, गर्त में जा रही है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, ये जो है ना सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, ये अफवाहें फैला रहा है। जब से आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर के रूप में आए हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और जमीनी मुद्दा पर लोगों से मिल के काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है 2024 का चुनाव में कि जो आकाश आनंद जो है कि घर घर जा करके वो बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। तो बताइए, मजबूत होगी कि कमजोर होगी? बताइए आप, क्या कहिएगा? देखिए, मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पर उतर कर काम करती तो चंद्रशेखर आजाद जो है वहां से जमानत जब्त हो जाता। लेकिन आज देखिए, तमाम पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर कर काम कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कहीं आप नाम देख रहे हैं, कोई काम देख रहे हैं, कहीं ग्राउंड पर देख रहे हैं मायावती जी को? ऐसा ही 10 शासन, छोड़िए, आकाश आनंद जी को बिना देख रहे हैं बिना कहीं? काम किए हुए 10 शासन जीता के लाया था बीएसपी। सोचिए अब जिस हिसाब से करें, और रह गया साल ना कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं मुस्लिम 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 मुस्लिम, बार बार चिल्ला रहे हैं, नुमानी का नाम ले रहे हैं, रुमानी का। अब बताइए कि जो पूरे भारत में मुस्लिमों का पार्टी कहा जाता है कांग्रेस, तो वो क्या करने के लिए है? वो उनके पास कौन रहेगा? क्या कहिएगा इस पे? देखिए, कांग्रेस का क्या है स्थिति है, सबको पता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और कांग्रेस राहुल गांधी, तो उसका वोट कहाँ जाएगा? मुसलमान का वोट तो वो छीन लेंगे। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कर, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जनता किसको वोट करेगी ये भी अलग मैटर है। लेकिन हमारा कहना है कि चंद्रशेखर आजाद जो यूथ आइकॉनिक लीडर हैं, उनको लोग पसंद कर रहे हैं, भीड़ आ रही है सर, और मुसलमानों का बड़ा साथ है। आप देखे होंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा किए हैं उसमें मुसलमान बहुत मिनिमम है, आपको देखेंगे एकदम माने वही जो आला अधिकारी वही लोग हैं, बाकी मुसलमानों का ज्यादा लग रहा है किस आधार पे देंगे मुस्लिम समुदाय के लोग चंद्रशेखर रावण को? इसलिए देंगे क्योंकि भाई देखिए, नगीना या फिर जो 14 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद जी लड़ेंगे, इसलिए देना है क्योंकि हजरत नुमानी जी बड़े चेहरे हैं, और चंद्रशेखर आजाद को वोट देना मुसलमानों के लिए पता है जरूरी भी और मजबूरी भी है। वो इसलिए कि जब सीए और एनआरसी का मुद्दा था, शाहीन बाग में तमाम मुसलमान जो है आंदोलन कर रहे थे, काय नहीं बहन कुमारी मायावती जो है ग्राउंड पर उतरी, बहन कुमारी मायावती सिर्फ पीठ की थी, और चंद्रशेखर आजाद जो है शाहीन बाग में जाकर जो है आवाज उठाने का काम किया था। क्या कहिएगा सर? देखिए, देना जरूरी है। आवाज उठाना, चिल्लाने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। अब इन्होंने कहा कि शाहीन बाग का लेकर के, शाहीन बाग में मुस्लिमें नहीं, वहाँ उसमें दलित भी समर्थन थे, उसका जो है कि SC ST OBC के लोग उसमें समर्थन किए थे, तभी जाकर उतना बड़ा शाहीन बाग बना था। शाहीन बाग जो है ना, सुनिए, हर काम में मायावती थोड़ी आएगी यार, हर काम में मायावती आएगी क्या? अब प्रधानमंत्री बोले कि यहाँ पे आइए तो हर आएंगे नहीं आएंगे?
हर काम के लिए कार्यकर्ता रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं। शाहीनबाग में कार्यकर्ता है, चंद्रशेखर आजाद ठीक? चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ता नहीं है, अभी वो कहीं जीते नहीं है, वो अभी फ्री फाइंड है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते बिना हैं। जिस दिन बिना जीते हुए ही कद इतना बड़ा हो गया है कि उनको हराने के लिए जो है साजिश रचना पड़ रहा है। कोई नहीं, साजिश क्या रचेगा, वो साजिश रचवा रहे हैं हाईलाइट होने के लिए, ठीक? उसमें कोई फायदा नहीं है। कोई मतलब कि जो नगीना की सीट है ना, वहां पर देखिएगा फिर इस बार जो है कि जिसे लोग कहते हैं ना कि आपकी बार मोदी सरकार, तो आपकी बार फिर बीएसपी के वहां सांसद बनने वाला है। मैं 100% कहता हूँ, लिख के देता हूँ मैं। चलिए तो ये ये तो देखिए चंद्रशेखर आजाद, देखिए जो सपा को लेकर सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि दलित जो है अगर सपा वहां से चुनाव लड़वाएगी उनको, तो दलित जो है भाजपा को वोट देना पसंद करेगा, लेकिन सपा का जिसके साथ समर्थन मिलेगा उसको वोट नहीं देगा। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में बता रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर भैया जी आपको बता रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी बड़े ही मजे हुए नेता, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो एक सीट पर तो सिमटेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अखिलेश यादव जो है समर्थन करे या ना करे, हम तो ये भी कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव का चंद्रशेखर आजाद जी जितना समर्थन न लें उतना ही बेहतर रहेगा। स्वच्छ छवि के हैं चंद्रशेखर आजाद जी, अखिलेश यादव का जनाधार खत्म हुआ है, कम हो गया है एकदम, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद बिना अलायंस के साथ, खासकर सपा के साथ, अगर दूसरे पार्टी के साथ अलायंस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाजपा के साथ नहीं, भाजपा के साथ करें, भाजपा के साथ तो लड़ाई है उनका। पानी पी पी कर गाली देते हैं भाजपा का, तो भाजपा के साथ तो लड़ाई है पानी इसमें। पी करके तो ओम प्रकाश राजभर भी गाली देते थे। वो जो चले गए भाजपा के गोद में खेलने के लिए, झूला झूल रहे हैं, ऐसे तो झूला झूलते हैं, ऐसे हैं? गोद में जाके झूला झूलते हैं ना, वो भी झूल जाएंगे, क्या दिक्कत है? क्या कहिएगा? देखिए ओपी राजभर की क्या मजबूरी थी, वो ओपी राजभर जानते हैं। उन पर क्या- अरे रेड पड़ने वाला था उनके विधायक के देखिए, देखिए, ऊपर। इसीलिए अगर हो सकता है कि अरे अगर जैसे कैसे ईडी सीबीआई का अभी डर धरा, अभी नीतीश कुमार के ऊपर आया था तो चले गए एक बार भाजपा में जाकर हो सकता वॉशिंग है, मशीन में हो सकता है चंद्रशेखर आजाद पर भी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वो उनके पास पैसा कहाँ से आता है प्रचार करने के लिए? मध्य प्रदेश में उनके कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं पैसा लेकर के, तो पैसा कहाँ से आता है? जहाँ से चलते कहाँ से पैसा आता है? फंडिंग होती है चंद्रशेखर आजाद के लिए, पूरे देश भर के लोग जो है चंदा वसूल हो जाता है, और उसी चंदे के पैसे से मैंने चंद्रशेखर क्या आजाद लग रहा है कि निकल पाएंगे कहाँ से? नगीना से? नगीना छोड़िए, 14 पर लड़ेंगे, 10 को सीटें निकालने का काम करेंगे, 80 में 10 सीटें चंद्रशेखर के नाम। तो ये थे नरेंद्र बसंत और गिरिजा प्रसाद जी। आपको खिलाऊंगा। नगीना लोकसभा जो हॉट सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, उस पे बात हुई। इनकी राय को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण बीएसपी को टक्कर दे पाएंगे? आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।